Good morning, students. Yesterday, I have explained wearing of silkworm. Chapter is completed, and now today I am going to explain exercise and question answer. Exercise and question answer of chapter 3, fiber to fabric. Question 1. You must be familiar with the following nursery rhymes. दो पोएम की लाइनें दी हुई हैं, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। पहले दो पोएम की लाइन दी हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पोएम की लाइन नोट करेंगे, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। उसके बाद पोएम के बाद आप क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे ए। इस लाइन में बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, तो इस क्वेश्चन में पूछा है विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, कि ब्लैक शीप का कौन सा पार्ट वूल, किस पार्ट में वूल होती है। तो द आंसर इज द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस हैज वूल इन ब्लैक शीप। ओके, नाउ यू नोट डाउन द पोएम, लाइन ऑफ द पोएम इज 2। सेकेंड लाइन, पोएम की दूसरी लाइन आपको नोट करनी है। दिस इज द अनदर पोएम। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। ये पहले एक पोएम की लाइन ये थी बाबा ब्लैक शीप। अब ये दूसरी पोएम की लाइन ली है, तो इसमें आपको पहले पोएम की लाइन नोट करनी है, उसके बाद आप इसका क्वेश्चन नंबर बी आपकी बुक में दिया है, बुक में नहीं है तो आप इससे ही नोट करिएगा मेरे नोट्स में। व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब। व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब के का क्या मतलब है। तो वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब मीन्स द वाइट कलर्ड हेयरी स्किन। ओके, वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब मीन्स द वाइट कलर्ड हेयरी स्किन, एनिमल की वाइट कलर्ड स्किन, हेयरी स्किन। ओके, बिल्कुल इसी ढंग से आप नोट करेंगे। पहले आपने पहली पोएम की लाइन नोट की, नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर ए नोट करेंगे, देन यू नोट डाउन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर ए। देन यू नोट डाउन पोएम की सेकंड लाइन, सेकंड पोएम आपने नोट की उसकी लाइन, उसके बाद उसका क्वेश्चन बी नोट किया और फिर उसका आंसर नोट करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, white fleece of lamb means the white colored hairy skin. Okay, all of you clear this? Now come to question number 2. The silkworm is a caterpillar, B a larva, choose the correct option। हमें इसमें बताना है कि the silkworm is a caterpillar, a larva क्या है इसमें। तो A is correct, B is correct, both A and B, neither A nor B। So caterpillar is the silkworm is known as caterpillar as well as larva, so both A and B is correct। Clear? Now come to next, which of the following does not yield wool। इनमें से कौन है जो वूल नहीं देता, या camel, goat, woolly dog। So woolly dog is not wool yielding animal। Okay, woolly dog does not yield wool। You know, yak is wool yielding animal, camel also and goat, इन तीनों से हमें wool मिलती है, but woolly dog does not yield wool। Clear? Now come to next, given below is a sequence of steps in the processing of wool, which are the missing steps, add them। तो इसमें क्या है, शेयरिंग दिया है, सॉर्टिंग दिया है, बीच में जो स्टेप्स छूट गए हैं उन्हें मैंने ब्लू पेन से लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये छूटे हुए स्टेप है, आप इन्हें लिखेंगे और इनको अंडरलाइन कर देंगे। शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, डाइंग एंड रीलिंग। ओके, shearing, scouring, I have explained in this question। Shearing, after then shearing, scouring is done, then sorting is done, then drying, dyeing, and the last one is reeling। These are the
sequence of steps in the processing of wool. Okay. Now come to next question number 7. Out of the following, which are the 2 terms related to silk production? ये 5 टर्म्स दी हुई हैं आपको, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी टर्म सिल्क विच आर रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, इनमें से कौन सी टर्म सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है? सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मॉरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर. तो this is the correct answer is sericulture and moriculture. Clear? Now come to next. Next question is match the word. Match the column दिया हुआ है, तो match the word of column 1 with those given in column 2. Now come to next. Match the word of column 1 with those given in column 2. कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 में जो वर्ड्स हैं स्काउरिंग, मलबरी लीव्स, याक एंड कोकून. आई हैव गिवन द आंसर इन फ्रंट ऑफ दिस. these are the matches. Scouring, the correct answer is cleaning sheared skin. Okay. Mulberry leaves, food of silkworm. This is the correct answer. मैचिंग नहीं करना है, मैच मैंने करके दे दिया है, ये आंसर्स हैं. याक, वूल यील्डिंग एनिमल, कोकून, यील्ड सिल्क फाइबर्स एंड रीलिंग ऑल्सो. क्लियर? आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. मैच द कॉलम इज कॉलम 1 स्काउरिंग, मलबरी लीव्स, याक एंड कोकून. देयर आर द 4 words. Matches it with the column 2. In column 2 the correct answer in front of the column 1. Scouring, cleaning sheared skin. Mulberry leaves related to food of silkworm. You know silkworm eat mulberry leaves. Yak, wool yielding animal. Cocoon, yield silk fibers. Cocoon से ही तो हमें silk fiber मिलते हैं. And reeling process is done is related to cocoon. Clear? Now come to question number 9. This is a puzzle question in the book, but I have changed the question this. Answer the following in one word. इसके जो थ्रू वॉशिंग है एनिमल हैं, जो इनके वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उसमें उसका आंसर देना है. तो उसके लिए आपको क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने. आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड. इनका आंसर आपको वन वर्ड में देना है. ठीक है? तो जैसे नंबर 1 है थ्रू वॉशिंग. थ्रू वॉशिंग किस में होती है? दिस इज स्काउरिंग प्रोसेस. ओके. एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर क्या है? इट इज सिल्क. सिल्क इज एनिमल फाइबर. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. फाइबर. फाइबर को ही हम लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं. कीप वार्म. कौन सी चीज़ है जो हमें वार्म रखती है? वूल. इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्कवर्म. कौन सा ट्री है जिसकी लीव्स ईटन बाय सिल्कवर्म, सिल्कवर्म खाते हैं? मलबरी लीव्स. ओके. हैचेज फ्रॉम एग्स ऑफ मॉथ. मॉथ के जो एग हैचेज होते हैं तो उसमें क्या वो होता है? कैटरपिलर. सो द करेक्ट आंसर इज हैचेज फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, कैटरपिलर. ऑल ऑफ यू क्लियर? Students, I have left the question number 4 and question number 6. Question number 4 I have done in next video, and question number 6 is the make sketches of the 2 stages in the life history of silk moth which are directly related to the production of silk. इसके लिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है. इसके लिए आपको ये क्वेश्चन लिखना है, ड्रॉ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. ओके. क्वेश्चन नंबर 10 करके आप डाल दीजिए, ड्रॉ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. और आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ है, यू ड्रॉ दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम टू silk moths has been given. Male silk moth is smaller than the female. The female silk moth lays eggs
on the mulberry leaves. After some hatching the eggs, the caterpillar is comes out. It is the silkworm. After then it form the cocoon formation, and cocoon, after cocoon formation, cocoon with developing moth. इसी से सिल्क मॉथ डेवलप होता है. सो यू ड्रॉ दिस डायग्राम. इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सिल्क मॉथ, मेल सिल्क मॉथ इज स्मॉलर देन फीमेल. फीमेल सिल्क मॉथ इज लार्जर देन मेल सिल्क मॉथ. आपको मेल सिल्क मॉथ छोटा बनाना है, फीमेल सिल्क मॉथ बड़ा बनाना है. बिल्कुल इसी फॉर्म में बनाइएगा डायग्राम जैसे इसमें दिया है, और एक ही पेज पे बनाइएगा. और जैसे लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, यही आपको क्वेश्चन लिखना है और यही उसका आंसर है. ठीक है, उसमें और कुछ लिखना नहीं है, केवल यही आंसर है. और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू.